Assalamualaikum viewers, hopefully you are all enjoying good health. My name is Urwa Nisar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic Universal Declaration of Human Rights. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसको अडॉप्ट किए जाने के बाद ह्यूमन राइट्स की फील्ड में क्या सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट हुई और ये जो यूडीएचआर है ये ह्यूमन राइट्स की तारीख में एक तैयार किया गया माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है। इसको डिफरेंट लीगल एंड कल्चर बैकग्राउंड वाले कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से ड्राफ्ट किया गया था। ये पहला डॉक्यूमेंट था, ये पहली बार फंडामेंटल राइट्स को यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड यानी कि डिक्लेयर किया गया इसके थ्रू और इनको 500 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ये जो यूडीएचआर है क्रिएट किया गया 1948 के अंदर और इसको रेटिफाइड किया गया 10 दिसंबर 1948। अब ये जो 10 दिसंबर है इसको ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे जो सा है वो हर साल मनाया जाता है, यानी कि 10 दिसंबर सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये पेरिस दी चलियोट यानी कि पेरिस के अंदर जो सा है ये इसको अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1948 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अडॉप्ट किया और इसके ऑथर्स की बात करें तो जो डिफरेंट कमेटी थी उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया यूडीएचआर को, और जो फर्स्ट टाइम इसको ड्राफ्ट किया वो जॉन हैम्फ्री थे, यानी कि जॉन हैम्फ्री ने जो सा है यूडीएचआर को फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट किया। अगर इसके हम फाइनल वर्जन की बात करें तो जो इसका फाइनल वर्जन हमें दिया वो रीने कैंसन थे, फ्रेंच प्रोफेसर ऑफ लॉ इनको कहा जाता है रीने कैंसन। ये जो थे फाइनल इन्होंने हमें वर्जन दिया था यूडीएचआर का। अगर हम यूडीएचआर के आर्टिकल्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। हम इंशाल्लाह फर्दर जो लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें ये जो 30 आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ऑब्जेक्ट क्या है तो इट एस्टैब्लिश द पीस एंड सिक्योरिटी ऑन ग्लोब, हेल्प मैनकाइंड टू लेड लाइफ विद लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब यूडीएचआर का ऑब्जेक्ट ये है पीस एंड सिक्योरिटी को जो सा है वो इस्टेब्लिश करना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे ह्यूमन एक्ट्स हुए थे। ये जो मेन काइंड है उनके लिए बहुत बुरा वक्त था। और अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो यूडीएचआर में जो सा है 1948 में यूनाइटेड नेशन में 58 मेंबर्स थे जिन्होंने इसे यूनानिमसली पास किया था और इसका रीजन ये था कि एट्रोसिटीज एंड ऑपरेशन काज्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि मेस्लन और हिटलर के जो ऑपरेशंस और एट्रोसिटीज थी इसकी वजह से लोगों को रियलाइज हुआ कि ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जो सा है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स की क्या पोजीशन थी इसके बारे में बात करें तो पहले ऐसे होता था कि लोगों को सिर्फ इस वजह से राइट मिले होते थे कि वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप के मेंबर होते थे, लाइक वो किसी पार्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते थे जिसकी वजह से उनको राइट्स मिलते थे। अब 539 बीसी में यानी कि बिफोर क्राइस्ट में साइरस स्लेंडर द ग्रेट इन्होंने बेबीलोन जो शहर है उसको फतह करने के बाद कुछ ऐसा किया जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने सभी स्लेव्स को आज़ाद कर दिया, साथ ही लोगों को उनका खुद का मजहब चुनने की आज़ादी दे दी। यानी कि जो साइरस स्लेंडर है साइरस ने एलिमिनेट दिस कॉन्सेप्ट व्हाइट इज सुपीरियर देन द ब्लैक पर्सन। जितने भी राइट थे इसने एक सिलेंडर था उस पर रिकॉर्ड किए और उस पर लिखे, वो एक क्ले सिलेंडर था। साइरस एक्चुअली फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट पर्शिया conquered the Babylon city of Persia, freed the slaves, declared all people had right to choose religion, established racial equality and recorded on a clay cylinder Akkadian language। के अंदर इसने लिखा है एक्चुअली ये वर्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स था। ह्यूमन राइट्स का जो फर्स्ट चार्टर था वो साइरस सिलेंडर था। इसके बाद इससे जो था ह्यूमन राइट्स का आइडिया इस तरह फैलता गया और इंडिया तक, इसके बाद ग्रीस तक, फिर पूरे जो सा है वो रोम में और पूरी दुनिया में फैल गया कि साइरस सिलेंडर के नाम से कुछ राइट्स हैं। अब हम अगर डिफरेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है मैग्ना कार्टा इसको देखते हैं। मैग्ना कार्टा जो है द ग्रेट चार्टर इसको बोलते हैं। मैग्ना मीन द ग्रेट एंड कार्टा मीन चार्टर। ये 1215 के अंदर एक्चुअली जो एक रॉयल चार्टर है और ये 1215 के अंदर आया। गेव पीपल न्यू राइट एंड मेड द किंग सब्जेक्ट टू लॉ। इसमें ये हुआ था, ये एक एग्रीमेंट था एक्चुअली किंग जॉन और बैरन्स के दरमियान। बैरन्स कहते हैं जो बड़े मालदार लोग होते हैं, जो जागीरदार लोग होते हैं उनको बैरन्स कहते हैं।
जो किंग जॉन था वो यानी कि लोगों पे बिला वजह जो है वो टैक्स इंपोज करता था। जब वो टैक्स पे नहीं करते थे तो उनको बेवजह अरेस्ट कर दिया जाता था और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता था। इसी पर बैरन्स ने एहतजाज यानी कि स्ट्राइक शुरू कर दिया कि हम पर बेवजह टैक्सेस ना इंपोज किए जाएं और हम जो है वो बेवजह हमको अरेस्ट ना किया जाए। इसके बाद स्टीफन लिंकन आए, उन्होंने किंग्स और बैरन्स के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की और कहा कि इंतशार जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट था बैरन्स और किंग जॉन के दरमियान, ये माहिदा हुआ और उनके दरमियान इस एग्रीमेंट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये भी ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में आता है। और 1787 में इस मैग्ना कार्टा ने अमेरिका की आज़ादी में भी एक रोल अदा किया। नेक्स्ट है हमारे पास द पिटीशन ऑफ राइट। अब देखते हैं कि पिटीशन ऑफ राइट क्या है। एक्चुअली जो पिटीशन ऑफ राइट है ये 1628 में है और इट सेट आउट द राइट्स ऑफ द पीपल। ये एक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था जो कि इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और लोगों को राइट्स वगैरह देता था। एक्चुअली पिटीशन ऑफ राइट को अप्रूव किया था किंग चार्ल्स वन ने ऑन 7 जून 1628। 7 जून 1628 पिटीशन ऑफ राइट को अप्रूव किया था किंग चार्ल्स वन ने ऑन 7 जून 1628 में। और इसको सर एडवर्ड कोक ने जो सा है वो इनिशिएटेड मेथड लागू किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था जिसके 14 असूल थे गवर्नमेंट के। मतलब इसमें से चंद अगर हम 2-4 की बात करें तो ये थे कि नो टैक्सेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की कंसेंट के बगैर यानी कि आप टैक्स नहीं पे करेंगे। नो इम्प्रिजनमेंट विदाउट काज, किसी भी वजह के बगैर आप किसी को जो सा है वो इम्प्रिजनमेंट जेल में नहीं रख सकते, कैद में नहीं रख सकते। नो क्वार्टरिंग ऑफ द सोल्जर्स ऑन द सब्जेक्ट एंड लास्ट है कि स्टिल फोर्सिंग यूके टुडे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है द यूएसए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। अब ये रिटन बाय द थॉमस जेफरसन जो है वो इसको यूएसए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा और ये अमेरिका की हिस्ट्री में इसका बहुत अहम नाम है। इसमें अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो ग्रेट ब्रिटेन से फ्री नहीं हुई थी, यानी कि इनको सम इंडिपेंडेंट मिली थी। इस डिक्लेरेशन में ये रिटन फॉर्म में लिखा गया कि इन 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। ये इस वक्त एक पार्टी थी कांग्रेस ने क्योंकि वोट किया था 2 जुलाई को ताकि हम ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। इस डिक्लेरेशन में 2 थीम्स जो थे वो थे कि इंडिविजुअल राइट्स एंड द राइट्स ऑफ रेवोल्यूशन। और अगर लास्ट में बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड ऑफ सिटीजन 1789 में आया। A document of France stating that all citizens are equal under law, जो कि फ्रांस डॉक्यूमेंट था जो फ्रांस के सिटीजन थे उनको अंडर द लॉ ये इक्वल बनाता था। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किए जाने के बाद जो ह्यूमन राइट्स थे वो यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड नहीं थे और पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जैसे खतरनाक इंसिडेंट्स को विटनेस किया और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए 1948 में ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसके चेयरपर्सन थे उस वक्त फर्स्ट लेडी थी, उसकी चेयरपर्सन एलिनर रूजवेल्ट, उसने ह्यूमन राइट्स UDHR यानी इस कमीशन को इस डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को फ्रेम किया और इस डॉक्यूमेंट को यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पेरिस में इसको पास किया यानी कि अडॉप्ट किया 10 दिसंबर 1948 में। इस UDHR में 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं। ये क्या मार्क करता है, मतलब UDHR हमें क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू रेस, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इसने सब ह्यूमन बीइंग्स को एक बराबर किया, चाहे वो कोई मैन हो, चाइल्ड हो, वुमेन हो। तो इसका जो पहला है उसको ड्राफ्ट किया था, मैंने आपको बता दिया, जॉन हेम्फ्री ने किया था। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट से लेके लास्ट तक मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स के अंदर यानी हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 30 आर्टिकल्स हैं उन पे फर्दर हम डिस्कस करेंगे।